हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम ऐसे स्मॉल सेंटेंसेस सीखेंगे जो कि हमारी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और हम सुबह से लेकर शाम तक इन सब सेंटेंस का इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि उसने मुझे अपने साथ जाने को कहा, घूमने या शॉपिंग कहीं भी जाने को कहा, लेकिन मैं बहुत बिजी थी इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। तो इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? मैंने उसे मना कर दिया। आई रिफ्यूज्ड हिम। आई रिफ्यूज्ड हिम। अब यहाँ पर एक बॉयज़ की बात हो रही है तो आप हिम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप एक गर्ल्स की बात करेंगे तो आप हर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा मैं समझ गया। मैं समझ गया तो इंग्लिश में आप बोलेंगे आई गॉट इट। आई गॉट इट यानी कि मैं समझ गया। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा मैंने सुना। अगर आपको कोई बोला अरे तुमने सुने कि उसने क्या कहा, तो आपने क्या बोला? नहीं, मैंने सुना। आई लिसन। आई लिसेंड यानी कि मैंने सुना। ठीक है, तो आगे बढ़ते अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है उसने क्या कहा। मैंने सुना, उसने क्या कहा। आपसे कोई बोला अरे तुमने सुना कि क्या कहा उसने, तो आपने क्या बोले? नहीं, मैंने सुना उसने क्या कहा। आई लिसेंड व्हाट डिड ही से। उसने क्या कहा? व्हाट डिड ही से। आई लिसेंड व्हाट डिड ही से। ओके, अगला सेंटेंस हमारा कोई बात नहीं। इंग्लिश में आप बोलेंगे नेवर माइंड। नेवर माइंड यानी कि कोई बात नहीं। जैसे कि सपोज अगर आपको बोलना, आप कोई काम करे, आपकी कोई हेल्प करने को बोले, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, कोई बात नहीं, ये मेरा काम है, ये मेरा काम यानी कि मेरा रोज़ का काम है, मैं कर लूँगी। ठीक है, नेवर माइंड कोई बात नहीं, ये मेरा काम है, इट्स माई जॉब। इट्स माई जॉब यानी कि मैं कर लूँगी। नेवर माइंड, इट्स माई जॉब। ओके, देन आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। अभी के लिए बाय। चलो ठीक है, अभी के लिए बाय, बाद में मिलते हैं। अभी के लिए बाय। बाय फॉर नाउ। बाय फॉर नाउ यानी कि अभी के लिए बाय, फिर बाद में मिलते हैं। सी यू लेटर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य हमारा, अगर आपको कहना हो, आप कहना चाहते कि मैं यहाँ हूँ। आपसे कोई पूछे कि अरे वेयर आर यू यानी कि तुम कहाँ हो, तो आप क्या बोलेंगे? आप रहेंगे तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे मैं यहीं हूँ। मैं यहाँ हूँ। आई एम हियर। आई एम हियर यानी कि मैं यहाँ हूँ, यानी कि मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं यहाँ हूँ। आई एम हियर। ठीक है, तो अगला है मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में आप बोलेंगे सिंपल तरीके से लीव मी। मुझे छोड़ दो। लीव मी, मुझे छोड़ दो। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। लीव मी यानी कि मुझे छोड़ दो, मेरे पास बैठो। जैसे आपको बोला कि नहीं कहीं मत जाओ, तुम मेरे पास ही बैठो। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे सिट बाय मी। सिट बाय मी यानी कि मेरे पास बैठो, कहीं मत जाओ। डोंट गो एनीवेयर, आप ऐसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, डोंट गो एनीवेयर। ओके, सिट बाय मी, मेरे पास बैठो, वह मैं हूँ। जैसे आपने कोई पिक्चर खींची, ठीक है, आपने कोई तस्वीर लिया और तस्वीर में थोड़ा सा डिफरेंट फेस है, तो आप किसी को दिखा रहे हो, तो आपसे पूछा अरे ये कौन है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, वह मैं ही हूँ, वह मैं हूँ। तो इंग्लिश में आप बोलेंगे दैट्स मी। दैट्स मी, वह मैं ही हूँ, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट फोटो आया। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड हमारा मैंने वह किया। आई डिड दैट। आई डिड दैट, मैंने वह किया, वह मैं हूँ। दैट्स मी, मेरे पास बैठो, सिट बाय मी। ओके, मैंने उन्हें देखा था। जैसे कि मैंने गई थी मार्केट, तो मैंने उन्हें देखा था। कहाँ पे खड़े थे, कहीं भी, जो भी हो आपको बोलना हो, आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने उन्हें देखा था। आई सॉ हिम। आई सॉ हिम, मैंने उन्हें देखा था। सी की सेकेंड फॉर्म होती है सॉ। ओके, देन अगला सेंटेंस हमारा मैं उसके घर गई। मैं उसके घर गई। आई वेंट टू हर हाउस। आई वेंट टू हर हाउस, मैंने उसके घर गई। ठीक है, वह व्यस्त था। जब मैं उसके घर गई तो वह बहुत व्यस्त था, तो आप बोल सकते हैं ऐसे कि आई वेंट टू हर हाउस, ही वॉज बिजी। आई वेंट टू हर हाउस, ही वॉज बिजी। उसके घर गई तो वह व्यस्त था। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य हमारा, अगर आपको बोलना मुझे आके मिलना, मतलब जब जाना तो मुझे आके तुम मिलना। ठीक है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में आप बोलेंगे कम गेट मी। कम गेट मी यानी कि मुझसे आके मिलना। ठीक है, जब जाना तो मुझसे आके मिल लेना। आप इस तरह से भी हिंदी में कई तरीके से हम बोलते हैं। अगला सेंटेंस हमारा जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। जैसा मैं करता हूँ वैसा करो। इंग्लिश में आप बोलेंगे डू एज आई से। डू एज आई से यानी कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ठीक है, तो अगला सेंटेंस हमारा वह उसके लिए खाना बनाती है।
सपोज अगर आपको कहना नहीं, वह उसके लिए खाना बनाती है, डेली का बनाती है, जो भी आपको बोलना हो, ठीक है। शी कुक्स फॉर हिम, शी कुक्स फॉर हिम, वह उसके लिए खाना बनाती है। अब यहाँ पे भी एक बॉयज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर आप किसी बॉयज़ की मेल मेंबर की बात करेंगे तो आप हिम का इस्तेमाल करेंगे, एंड फीमेल मेंबर की बात करेंगे तो आप हर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने 10 मिनट तक प्रतीक्षा की, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई वेटेड फॉर 10 मिनट्स, आई वेटेड फॉर 10 मिनट्स। मैंने 10 मिनट तक उसका इंतज़ार किया या प्रतीक्षा की, जो भी आप बोल सकते, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हम सभी। इसलिए अगर आप बोला नहीं हम सभी जा रहे हैं, मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, हम सभी जा रहे हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, हम सभी जा रहे हैं, ऑल ऑफ अस, ओके। सो अगला सेंटेंस है हमारा हमेशा की तरह, हमेशा की तरह, एज ऑलवेज। हम सभी जा रहे हैं हमेशा की तरह, एज ऑलवेज, जैसे हम हमेशा एक साथ जाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से बोल सकते हो। तो आगे हम बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है हमारा किसी के साथ, किसी के साथ इंग्लिश में आप बोलेंगे विद समवन, विद समवन, किसी के साथ, हमेशा की तरह, एज ऑलवेज, हम सभी, ऑल ऑफ अस, ओके। देन आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा, सपोज अगर आपको कहना हो कि जो तुमने कहा, जो तुमने कहा, तो देखिए वर्ड का इस्तेमाल हम दो रूप में करते हैं, पहला है जो, दूसरा है क्या के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो के लिए इस्तेमाल किए हैं, जो तुमने कहा, व्हाट यू से, व्हाट यू सेड, जो तुमने कहा, ठीक है। मैं भूल गया, आई फॉरगॉट, आई फॉरगॉट यानी कि मैं भूल गया, जो तुमने कहा वह मैं भूल गया, चलो कोई बात नहीं, कल की कल बात थी, छोड़ो, आज जो तुमने कहा तो मैं भूल गया, ठीक है, अभी मुझे याद नहीं, आई डोंट रिमेंबर, आप ऐसे बोल सकते हो, व्हाट यू सेड आई फॉरगॉट, ओके। देन अगला सेंटेंस हमारा मत पूछो, डोंट आस्क, जैसे आपको बोलना कि उसके बारे में मत पूछो, तो आप क्या बोलोगे, डोंट आस्क अबाउट हर, डोंट आस्क अबाउट हर। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा मुझे जवाब चाहिए। अगर आपको बोला नहीं नहीं मुझे जवाब चाहिए कि तुमने ऐसे क्यों किया, अभी मुझे बताओ, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे आई नीड आंसर, आई नीड आंसर, मुझे जवाब चाहिए, अभी के अभी मुझे जवाब चाहिए, ठीक है, आई नीड आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस हमारे यहाँ क्या कर रहे हो। अगर आपको किसी को बोलना हो कि यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग हियर, यानी कि यहाँ क्या कर रहे हो, जाकर खेलो या जाकर पढ़ो, ऐसे बोलना आपको कि यहाँ क्या कर रहे हो, जाकर खेलो या जाकर पढ़ो, तो इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग हियर, गो एंड स्टडी या गो एंड प्ले, आप ऐसे बोल सकते हो। आपको जो बोलना हो आप प्ले की जगह पे मेंशन कर सकते हो, ओके। तो अगला सेंटेंस है हमारा, जैसे अगर आपको बोलना कि ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का, आप ऐसे बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में आप बोलेंगे व्हाट्स दिस वे, व्हाट्स दिस वे, यानी कि ये क्या तरीका बड़ों से बात करने का, ये क्या तरीका यहाँ ऐसे लाने का, वैसे कुछ भी बोल सकते हैं जो आपको बोलना, ठीक है। तो इसे यहाँ रखिए, कीप इट हियर, कीप इट हियर, व्हाट्स दिस वे, कीप इट हियर, यानी कि ये क्या तरीका है यहाँ रखें, ठीक है। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं।